बुद्ध भगवान की। सप्तवार की कथाओं में रुचि रखने वाले सभी भक्तों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। आइए सप्तवार की कथा में आज बुधवार की कथा सुनते हैं। बुधवार की कथा सुनने से आनंद और धन यश की प्राप्ति होती है। बुधवार की कथा भगवान बुद्ध की कथा है। इसे सुने और आनंद लें। धर्म कर्म जो करे तो सुख से रहता है इंसान, सुनो। धर्म कर्म जो करे तो सुख से रहता है इंसान, सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा कर ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। भक्तों, सप्तवार की कथाओं में आज आप बुधवार की कथा सुनने जा रहे हैं। बहुत प्राचीन समय में किसी गांव में एक साहूकार रहा करते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने उनको सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। परिवार में भी कोई नहीं था। उनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। उनको इस बात का बहुत दुख था। बहुत तन्हाई थी, अकेले रहते थे। अब आगे की कथा सुनो। एक समय एक साहूकार जो किसी गांव में रहता था। लंबा चौड़ा कारोबार पर वो बेचारा तन्हा था। रिश्तेदारी दूर दूर थी, कोई न आता जाता था। दिन में चैन नहीं मिलता था, रातों को घबराता था। कोई नहीं था घर के अंदर, किससे मिलकर बात करे। मजबूरी थी अपना सुख दुख साझा किसके साथ करे। धन दौलत सब कुछ था, लेकिन चेहरे पर मायूसी थी। तन्हाई बीमारी बनकर उसके दिल में बैठी थी। सावन में भी खोई खोई उसकी आंखें रहती थी। गुलशन में भी उखड़ी उखड़ी उसकी सांसें रहती थी। कोयल की भी मीठी बोली दिल को नहीं लुभाती थी। फूलों पर बैठी तितली भी दिल को नहीं लुभाती थी। काली घटा में कड़ुआहट थी, जहरीली पुरवाई थी। शादी उसकी हुई थी, लेकिन पत्नी कभी न आई थी। उसके दिल में जाग रहा था पत्नी का अरमान, सुनो। उसके दिल में जाग रहा था पत्नी का अरमान, सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। साहूकार अकेले इसलिए रहते थे कि उनका विवाह तो संपन्न हो चुका था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। उनकी पत्नी मायके में थी। रीत तो यह होती है कि पत्नी मायके में जब होती है, गौना नहीं हुआ होता है, तो उसका एक दिन निर्धारित होता है और उस दिन पत्नी को जाके लाया जाता है। लेकिन साहूकार से रहा नहीं गया।
वो पत्नी का सुख चाहते थे। अब आगे की कथा ध्यान से सुनिए, आगे क्या होता है। और में उठकर साहूकार कुछ अपने मन में ठान लिया। नित्य क्रिया के बाद नदी में जाकर के स्नान किया। पत्नी की यादों में खोया, कुछ ना सोचा भला बुरा। सुंदर कपड़ा पहन के वो घर से निकला, ससुराल चला। साहूकार यह भूल चुका था, क्या मंजर ससुराल का है। ये भी पता नहीं था उसको, कैसा घर ससुराल का है। आशाएं उम्मीदें लेकर आगे बढ़ता जाता है। मिलना है पत्नी से जल्दी जल्दी पाँव बढ़ाता है। रास्ते में पत्नी की यादें उत्तेजित कर देती थी। मस्त घटाएं उसके दिल को मस्ती से भर देती थी। उसी गांव के लोग मिले और उसको बतलाए आकर। सूरज ढलते ढलते आखिर पहुंच गया वो मंजिल पर। घंटा दो घंटा बीता तो साहूकार घबराया है। खाया पिया वो खूब मगर पत्नी को देख न पाया है। मन ही मन में सोच रहा है, कहाँ है मेरी जान सुनो। मन ही मन में सोच रहा है, कहाँ है मेरी जान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा कर ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। भक्तों, आपने अब तक कथा सुनी कि एक साहूकार किसी गांव में रहते थे। नितांत अकेले थे, दुनिया में उनका कोई नहीं था और वो अकेले ही रहते थे। विवाह हो गया था लेकिन पत्नी आई नहीं थी। एक दिन वो पत्नी से मिलने चल पड़ते हैं। जब ससुराल पहुंचते हैं तो उनका खूब स्वागत होता है। सास मिलती हैं, ससुर मिलते हैं, वो सबके पांव छूते हैं, वो सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी उनको दिखाई नहीं देती, वो सामने नहीं आती। पुरातन प्रथाओं में ऐसा होता था, जब पति अपने ससुराल जाता था तो पत्नी सामने नहीं आया करती थी, क्योंकि उनका गौना नहीं हुआ तो सामने आने का कोई सवाल नहीं था। ये बात उनको बहुत खल जाती है। अब आप आगे की कथा सुनिए। हुआ सवेरा सामने आया हलवा पूड़ी खाने को। दही मिठाई कुछ भी अच्छा नहीं लगा दीवाने को। सास ससुर से बोला जल्दी विदा करो हम जाएंगे। मेरे आगे मेरी पत्नी को लाओ हम जाएंगे। सासू बोली प्यार से देखो जिद मत करो जवाई जी। बुधवार का दिन है इसमें होती नहीं विदाई जी। बुधवार के दिन कोई शुभ काम नहीं करता है जी। मैंने सुना है वेदों में भी ऐसा ही लिखा है जी। आज रुको आराम करो ना कल अपने घर जाना जी। ये ससुराल तुम्हारी है ससुराल से क्या घबराना जी। बेटी अपने घर में रखने वाली चीज नहीं है जी।
उसका साजन जहाँ रहेगा, मंदिर उसका वही है जी। और एक दिन की सेवा का अवसर हमको दे दो जी। आए हो ससुराल तो इस बैकुंठ में एक दिन रह लो जी। अगर विदाई बुद्ध को होगी तो होगा नुकसान सुनो। अगर विदाई बुद्ध को होगी तो होगा नुकसान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा कर ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। भक्तों, आपने कथा सुनी कि साहूकार अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां उनका खूब आवभगत होता है, लेकिन पत्नी सामने नहीं आती है। यह बात उनको खल जाती है, गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने सासू से कहते हैं कि आप मेरी पत्नी की विदाई कर दीजिए, मैं आज ही उसको लेके जाऊंगा। सास कहती है कि आज बुधवार का दिन है, आज बेटियों की विदाई नहीं होती, अपितु कहीं की यात्रा भी शुभ नहीं होती है। आप मत जाइए, मेरी बात मान जाइए, रुक जाइए। भक्तों, अब आप आगे की कथा सुनिए, आगे क्या होता है। सासू जी की बातों से संतुष्ट नहीं दामाद हुआ। पंचम सुर में बोला मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। कई दिनों तक यहाँ रुकूं मैं, समय भी मेरे पास नहीं। आपकी उल्टी सीधी बातों का मुझको विश्वास नहीं। अगर अकेला चला गया तो कभी नहीं आऊंगा जी। फिर दोबारा अपनी सूरत कभी न दिखलाऊंगा जी। आज अगर अपनी पत्नी को छोड़ चला जाऊंगा जी, इस घर से सारे रिश्तों को तोड़ चला जाऊंगा जी। ऐसी ऐसी कड़वी बातें क्यों करते हो ऐ बेटा। सुन के जवाई के ताने मुरझाया चेहरा सासू का। एक दो दिन की बात के खातिर तोड़ रहा है क्यों रिश्ता। तेरी घरवाली है मेरी बेटी, इसको लेकर जा। तेरी जिद पर मैं बेटी की आज विदाई करती हूँ, लेकिन आगे आने वाली आफत से मैं डरती हूँ। सास ससुर सब रोने लगे कि नहीं है इसको ज्ञान सुनो। सास ससुर सब रोने लगे कि नहीं है इसको ज्ञान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा कर ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। भक्तों, आपने कथा सुनी कि साहूकार अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां उनका खूब आवभगत होता है, लेकिन पत्नी सामने नहीं आती है। यह बात उनको खल जाती है, गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने सासू से कहते हैं कि आप मेरी पत्नी की विदाई कर दीजिए, मैं आज ही उसको लेके जाऊंगा। सास कहती है कि आज बुधवार का दिन है, आज बेटियों की विदाई नहीं होती, अपितु कहीं की यात्रा भी शुभ नहीं होती है। आप मत जाइए, मेरी बात मान जाइए, रुक जाइए। भक्तों, अब आप आगे की कथा सुनिए, आगे क्या होता है।
हुई विदाई पत्नी की तो घर को चलाओ जल्दी से। एक नजर ससुराल को देखा, घर को चलाओ जल्दी से। सुबह चला दोपहर हो गई, दूर बहुत था घर उसका। सफर में उसके बदन को छूता गर्म हवाओं का झोंका। पत्नी बोली प्यास लगी है, कहीं से पानी लाओ जी। रुक जाओ ये लोटा ले लो, जल्दी लेकर आओ जी। पत्नी के कहने पर तब वो पानी लाने चला गया। थोड़ी देर में पानी लेकर जब आया तो क्या देखा, मेरे जैसा कोई मेरी पत्नी के संग बैठा है। अचरज में जो गुस्से का भी रंग मिलाकर कहता है, मेरे जैसी बना के सूरत क्यों आया है, कौन है तू? और यहाँ मेरी पत्नी संग क्यों बैठा है, कौन है तू? हंसकर उससे युवक ये बोला, पति देव हूँ मैं इसका। ये मेरी पत्नी बैठी है, तू बतला अपना रिश्ता। कहाँ से तू लोटा लेकर आया है ऐ नादान, सुनो। कहाँ से तू लोटा लेकर आया है ऐ नादान, सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा कर ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। जब साहूकार अपनी पत्नी की विदाई के लिए अड़ जाते हैं तो सास ससुर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है हम विदाई तो कर रहे हैं, लेकिन किसी आने वाली अनहोनी से हम डर भी रहे हैं। भगवान न करे कि कोई अनहोनी हो। भक्तों, अब आप आगे की कथा सुनिए। दोनों पर अब समय आ गया आपस में टकराने का। शोर सिपाही तक जा पहुंचा दोनों के चिल्लाने का। राजा के आ गए सिपाही नीचे वाले को पकड़े। दंग रह गया साहूकार जब उसे सवालों में जकड़े। पत्नी बता नहीं पाई है कौन पति मेरा असली। एक तरह के दोनों हैं वो देख के आपा खो बैठी। साहूकार सच्चा था लेकिन होना पड़ा उसे झूठा। हे भगवान बचा लो मुझको, देख के ऊपर बोल उठा। आसमान से वाणी आई फिर तुम ऐसा मत करना। बुधवार का दिन आए तो बुधवार का व्रत रखना। किए है धारण रूप तुम्हारा बुध भगवान वही तो है। सब देवों में पाए जो ऊंचा स्थान वही तो है। सास ससुर की बात को तुमने टाल दिया ये गलती की। शोक के गहरे कुएं में उनको डाल दिया ये गलती की। करोगे ऐसी मनमानी तो आएगा तूफान सुनो। करोगे ऐसी मनमानी तो आएगा तूफान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा कर ध्यान सुनो।
लगा के ध्यान सुनो, बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। साहूकार बोला कि हे भगवान बुद्ध जी क्षमा करें, मैंने ऐसा काम किया, गलती है मेरी क्षमा करें। आप दयालु दया के सागर, आपकी महिमा गाऊंगा, बुधवार को व्रत रखूंगा और कहीं ना जाऊंगा। ये सुनकर आँखों से ओझल हुए बुद्ध भगवान सुनो, साहूकार का जाते जाते किए बड़ा कल्याण सुनो। शीश झुकाकर साहूकार पत्नी को लेकर घर आया, बुधवार का दिन आया तो साहूकार ने व्रत रखा। तभी से बुद्ध के दिन का व्रत संसार में रखा जाता है। श्रद्धा से हर घर में बुद्ध भगवान को पूजा जाता है। बुधवार व्रत कथा का प्रचलन चला वहीं से ऐ भाई, मानव के कल्याण का सूरज उगा वहीं से ऐ भाई। साहूकार के द्वारा हमको मिली है ये सौगात सुनो, करो बुद्ध भगवान की पूजा और बाटो प्रसाद सुनो। बुधवार व्रत कथा सुनोगे तब होगा कल्याण सुनो। बुधवार व्रत कथा सुनोगे तब होगा कल्याण सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा कर ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा सुने जो पाप उसका कट जाएगा, बहुत बड़ा वो पुण्य करेगा जो ये कथा सुनाएगा। कृपा दृष्टि उस मानव पर भगवान बुद्ध की होती है, उस पर छाया जीवन भर भगवान बुद्ध की होती है। करते रहिए काम कथा को सुनने और सुनाने का, समय मिला है ऐ भक्तों तुमको तकदीर बनाने का। बुधवार व्रत कथा से मानव जीवन में सुख आता है, मरता है तो मर जाने पर सीधा स्वर्ग में जाता है। भक्तों पहले व्रत रखो फिर व्रत की जय जयकार करो, ये उपकारी व्रत है मतलब समझो और उपकार करो। व्रत रखो और श्रद्धा से धन दीन दुखी में दान करो, मेल जोल आपस में रखो अपनी अलग पहचान करो। व्रत है प्रेम की बहती गंगा, तुम इसमें स्नान करो, हर इंसान व्रती हो जाए ऐसा तुम अरमान करो। मेरे देश का और समाज का तब होगा उत्थान सुनो। मेरे देश का और समाज का तब होगा उत्थान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा कर ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ लगा के ध्यान सुनो। बुधवार व्रत कथा है भक्तों, आओ
यश और वैभव दीजिए और दीजिए ज्ञान। यश और वैभव दीजिए और दीजिए ज्ञान। जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान। वेदों ने महिमा गाई है, आपका व्रत तो फलदायी है। वेदों ने महिमा गाई है, आपका व्रत तो फलदायी है। सारे कष्ट मिटाता है आपका सच्चा ध्यान। सारे कष्ट मिटाता है आपका सच्चा ध्यान। जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान। सारे संकट हरते हैं, खाली दामन भरते हैं। सारे संकट हरते हैं, खाली दामन भरते हैं। दीप सदा हम करते हैं आपका गुणगान। दीप सदा हम करते हैं आपका गुणगान। जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्धवार भगवान।